नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे शो करेगा, आप देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो कि मोटा अक्षर में ब्लैक में लिखा हुआ होगा ना, तो उसको टच कीजिएगा। जैसे टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन होगा, वहाँ पे जो है कि कुछ ही लिंक जो है कि शो करता होगा आपका, है ना। लेकिन एक कोना में देखिए एक साइड में आपका मोर लिखा है, तो उसको टच कीजिए। देखिए टोटल लिंक जो है कि आपका खुल जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर आप जो कि सीरीज बाय सीरीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 61वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने तथा हर में से 1/3 घटाने पर प्राप्त भिन्न जो है 33/64 है, तो मूल भिन्न क्या है। ध्यान में रखना, समझिए। सबसे पहली बात यदि मैं बोलूँ कि अंश बोलते हैं ऊपर वाला, चलिए अंश मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स में बोला 1/4 जोड़ दिए तो 1/4 जोड़ दिए। फिर कहता है हर होता है नीचे में, ठीक है। तो हर में बोला 1/3 घटाने पर, तो हर मान लेते हैं वाह है, इसमें 1/3 घटाने। जैसे इतना सा कम के ना, वैसे कहता है इसको जब हल किए तो आंसर आया 33/64, इस प्रकार से बोल दिया, ठीक है। तो कहता है मूल भिन्न क्या है। तो मेरे भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब इन सभी को हल करेंगे ना, तो इसका जो है कि इस प्रकार से रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लेते हैं 3x - 5y = 7, कुछ भी आ सकता है। ध्यान में ऐसा नहीं कि यही है, ठीक है। कुछ भी आएगा इस प्रकार से। जब इस प्रकार से आएगा तब का चर है ना, वेरिएबल्स टर्म है और एक चर है, कांस्टेंट है। अब इनमें से क्या है ना, हम हल नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि 7 है, ये 7 है, ये 5y है, चर है, वेरिएबल्स है, ये भी आपका 3x है। इसका मान हम नहीं निकाल सकते। एक कंडीशन में हम निकाल सकते थे, यदि और एक समीकरण यहाँ पे बन जाता और नीचे में एक समीकरण बन जाता, तब हम इसको जो कि ज्ञात कर सकते थे हम, और ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, अगर ये 7 नहीं रहता तो भी हम ज्ञात कर लेते। कैसे भाई? क्योंकि भिन्न पूछा, एक्स वाई का ही वैल्यू पूछा, तो ज्ञात कर लेते। ठीक है, कैसे ज्ञात करते समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले कि ये 7 नहीं रहता तो हो जाता 3x बराबर ये 5y चल जाएगा, तो साइड में हो जाता 5y, ठीक है। अब y को गुना करके हाइपर में ले लेते हैं, 3 को अपर में भेज देते हैं, तो हो जाता है x/y बराबर 5/3। इस प्रकार से भिन्न हम ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो 7, 8, 9 कुछ भी जो आ रहा है ना इक्वल में, जो इसके कारण जो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको आंसर में क्या मारना है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर जो है कि यहाँ पे देखिए क्या छूटा भाई, 2/3 क्या होगा, 2/3। कहता है 2/3 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या है। देखिए यहाँ पे भी वही वाला प्रश्न बोल रहे, कहता है कि अंश में भी एक जोड़ दो और हर में से भी क्या कहता है, एक जोड़ दो, ठीक है। जैसे जोड़े तो बोला 2/3 आ गया। अब ध्यान से देखिए 2/3 आ गया। अब इसको भी जैसे फाइनल आंसर इसको जैसे हल कर लेता छोटा वाला, तो हो जाएगा 3x + 3 बराबर हो जाएगा 2y + 2। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं 3x से 2y पटेगा तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर, ये देखिए +2 है, ये पड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 2 में -3 घटेगा तो -1। अब ये माइनस के कारण जो है कि इसे हल नहीं कर पाएंगे हम। क्या कर सकते, इस माइनस के कारण जो है हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 जो है ना, अगर भाग जाता तो हम आंसर ला लेते, आराम से ला लेते, एक्स वाई का वैल्यू ला लेते। यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो बताइए हम यदि एक्स के स्थान पर कुछ भी रखेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 रख देंगे एक्स के स्थान पे, सपोज दैट आप 2 भी रख लीजिएगा, नहीं हो ही सकता। मान लेते हम 50 रख देंगे, आप कैसे जानिएगा कि हम 50 ही रखेंगे। आप तो एक्स के स्थान पे कुछ भी नहीं रख सकते, वाई के स्थान पे भी कुछ भी रख सकते हैं, है ना। रख सकते हैं ना, जो भी चीज़ रखिएगा कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं हम ज्ञात नहीं कर सकते भाई, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये गलती से यदि ऑप्शन मेथड यूज करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, तो आप जो कि अटक जाइएगा। बोलिए वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन मेथड यदि मैं बनाऊंगा, आप जो कि अटक जाइएगा और कहीं ना कहीं गलत आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि मैं ऑप्शन ए को यूज कर लेता हूँ, तो एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 1 हो जाता है 2, वाई का स्थान पे 2 रखेंगे, 2 और 1 हो जाता है 3। तो बोल दीजिएगा भाई 2/3 साइड भी आ गया, 2/3 ये साइड भी आ गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आ जाएगा, है ना। हाँ अच्छा, देखिए आप अगर बी नंबर भी ऑप्शन उठाएं, क्योंकि हमने अभी आपको बोला कि सब इंसान जो है आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिएगा, आप पूरा दीजिएगा, मैं भी कुछ रख सकता हूँ, उसको 2/3 मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर निर्भर करता है एक्स के स्थान पे मैं क्या रखूँ, वाई के स्थान पे क्या रखूँ, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यदि आप बी नंबर को भी फॉलो कीजिएगा तो बी भी आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए चलिए एक्स का स्थान पे बी नंबर का 5 उठाइएगा, 5 और 1 जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बी का स्थान पे रखिए, वाई का स्थान पे 8 रखिएगा नीचे वाला, 8 और 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब 3 से कटा दी, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी देखिए 2/3 आ गया, यहाँ भी 2/3 आ गया। अब देखिए बी भी आपका कंप्लीट रूप से जो कि पूरा हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी मान रख करके हम जो है कि बैलेंस कर सकते हैं। आप सी भी एज्यूम कीजिएगा तो आपका बैलेंस होगा। इसलिए मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग जो है कि इसका आंसर आते जाएगा, जो कि निश्चित नहीं कि यही आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मारेंगे, निर्धारित नहीं कर सकता। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या दिया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता किसी भिन्न के अंश में 2 घटा देना। चलिए भाई 2 घटा देंगे, भिन्न के अंश में 2 घटा दे, चलिए 2 घटा दे। ठीक है, कहता कि हर में से 3 जोड़ देने पर, चलिए हर में से हम क्या करते हैं 3 जोड़ देने पर, 3 जोड़ देने पर यह जो कि कहता है 1/4, कहता 1 जो कि 4 हो जाती है। किंतु भिन्न के अंश में, देखिए यहाँ पे कहता किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, चलिए फिर से यहाँ पे देखिए 2 समीकरण आ रहा है, ये फर्स्ट समीकरण होगा हल करने पर। अब फिर से कहता है भिन्न के अंश में 6 जो कि जोड़ने पर, तो अंश में यदि मैं 6 जोड़ दूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कहता है हर में से 3 से गुना करने पर, तो हर मान लेते हैं y गुना 3 करेंगे तो 3y हो जाएगा। करने पर कहता है ये जो कि 2/3 आंसर आता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे हम ज्ञात कर सकता हूँ ना, क्योंकि 2 को समीकरण दिया गया ना, तो यहाँ पे निश्चित वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूँ ना। वहाँ पे एक ही समीकरण दिया था, इसलिए मैं निश्चित वैल्यू बता नहीं पाया। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आराम से। अब इसको हल कीजिएगा तो पक्का है कि आपका लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट सेकंड दोनों निकल गया। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आए भाई, तो आपको जो है ना ऑप्शन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, ध्यान में लगाना, ऑप्शन मेथड एक ऐसा एक जो कि आपका मेथड है जो कि आपका आंसर जो कि फटाक से आ जाता है, जल्दीबाजी में आ जाएगा। तो ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन मेथड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यूज करता है, जैसे कि ए नंबर यूज किया तो एक्स के स्थान पे रख लेता है 1, ठीक है, वाई का स्थान पे रहेगा 5, तो 1 में से जैसे 2 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें जब भी इसको हल करना है ये पर का इक्वल वैल्यू लाना है, यहाँ पे जो कि होगा नहीं, क्योंकि एक्स 1 रखेंगे तो 1 में से -2 घटेगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि 1/4 हमें लाना है, वो नहीं आ पाया। तो इसलिए ये जो भाई आपका ये नंबर होगा नहीं। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। चलिए बी भी चेक कर, फटाफट चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 में 2 घट गया 0, हमें 1 पुराना ऊपर में, ये भी नहीं पूछ रहा है, यानी कि बी भी कैंसिल होगा। फटाफट दिखे ना, कैंसिल हो जाएगा ना, फटाफट दिखे। अच्छा अभी यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 में से घटेगा 2, ठीक है, 4 में से घटेगा 2 तो 2 बचेगा, और वाई का स्थान 5, 5 3 हो जाएगा 8। अब इसको कटा लेते हैं एक बार में, ये कट गया 2 चौके, यानी कि 1/4 आ गया। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला भी फॉलो करना चाहिए भाई। तो देखिए नीचे वाला फॉलो करता है, एक्स के स्थान पे 4 रखे, 6 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और वाई का स्थान पे 3 रखे, 3 गुना 5 की जगह 3 5 15 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 3 15, यानी कि 2/3 या सेकंड नंबर में भी या सेकंड नंबर में भी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो कितना जल्दीबाजी में हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो है फटाफट जो कि हल कर सकते हैं। ध्यान में रखना, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको ऑप्शन मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखिए 64 नंबर क्या कहता है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग जो है कि 11 है। कहता भाई कि अंश और हर को जोड़ देने के बाद 11 आ जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि x + y यदि मैं जोड़ दिया तो 11 आना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, और कहता है यदि अंश में 1 जोड़ दे, ठीक है, कहता है यदि, अब दूसरा कंडीशन बोला कि यदि अंश में हम 1 जोड़ दे, चलिए अंश में 1 को हम क्या करें प्लस कर दें, और हर में से कहता है 2 घटा दे, चलिए हर में से हमने क्या किया 2 घटा दे, तो कहता है मूल भिन्न जो है कि 2/3 आ गया। तो भिन्न ज्ञात करिए, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 को समीकरण दिया है ना। अब देखिए इसको भी ऑप्शन मेथड अप्लाई करें। अब x और y जोड़ करके 11 होना चाहिए, देखिए 3 और 8 जोड़ करके 11 हो रहा है, 5 6 जोड़ करके 11 हो रहा है, 10 1 जोड़ करके 11 हो रहा है, 4 7 जोड़ करके 11। देखिए ऑप्शन ऐसा दिया है कि सब 11 है, यानी कि और ये समीकरण ए नंबर जो है कि सब में फॉलो कर रहा है। अच्छा हाँ, बी में सब में फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए बी को, तो एक्स का स्थान पे पहले 3, वाई का स्थान पे 8 रखेंगे। ठीक है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है, 3 और 1 हो जाएगा 4, और y के स्थान पे 8, 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6, 4 से 2 से कटे 2 9 4, 2 3 6, यानी कि आपका ये खा गया, फॉलो खा गया ना, यही तो आ गया आंसर ना, 3/8 हो गया। क्योंकि देखिए ये 2/3 आ गया, यहाँ भी 2/3 आ गया, जोड़ करके 3 और 8 जोड़िएगा तो 11 होगा। बाकी की बात ये सब आपको नहीं देगा, तो आप बोल सकते हैं ना फटाक से भाई आंसर मेरा क्या आ गया 64 का ए हो गया। बोलिए किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से एक जोड़ दे। कहता भिन्न में भी अंश में भी एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो। चलिए जोड़ लेता हूँ, एक्स में से 1 जोड़ दिया, हर में से भी 1 जोड़ लिया, ठीक है। कहता जैसे जोड़े वैसे बोला 4/5 आंसर आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद ही 4/5 आया आंसर, ठीक है। अब देखिए कहता है इसी भिन्न के अंश में, कहता वही वाला जो है अंश है उसी में, और हर भी वही होना चाहिए। कहता प्रत्येक में 5 घटा दो। चलिए एक्स में से 5 घटा दिया, वाई में से भी हमने क्या कहा 5 घटा दिया। जैसे घटाए वो कहता है 1/2 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बैलेंस हो गया, ठीक है। तब कहता है ये भिन्न क्या है, इसे भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 2 का समीकरण दिया, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करता हूँ, तो ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे, हो जाएगा 2, हमें पुराना चांस में 4, जो कि ये ऑप्शन 1 खल्लास हो गया, नहीं हुआ। एक्स के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 1 4 यानी पूरा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 फटाक से रख देता हूँ। 3 1 हो जाएगा 4, और वाई का स्थान पे 2 2 1 हो जाएगा नीचे में 3, यानी कि नीचे में 3 ये हो रहा है, हमें नीचे में 5 पुराना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप बी भी खत्म होगा, सी रखने की बात करता हूँ, तो 5 रखेंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0, ये हमें 1 ऊपर में लाना है यहाँ पे। हालांकि इसमें भी देखें 1 लाना है, या तो ऊपर से देखें 5 1 हो जाता है 6, जो कि हमें 4 लाना है, ये नहीं पूरा है, तो आपका सी भी नहीं होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे रख करके देख लेता हूँ, 7 और 1 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 9 में से वाई में 9 और 1 जोड़ी 9 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको कटाएगा 4 हो जाएगा, इसको कटाएगा 5 हो जाएगा। ये फॉलो कर गया, फिर से आप नीचे में भी फॉलो कीजिएगा, तो ये जो कि यही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप जो फटाफट जो है कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 66 में क्या दिया गया, कहता 2 ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के दुगुने। कहता 2 ऐसा संख्या है जो कि पहला संख्या को कर दो दुगुना और दूसरी संख्या के तिगुने कर दो, और उसका योग बोलता है कि 36 हो जाए, यानी वैसे करने के बाद 36 आंसर आता है। कहता पहली संख्या के तिगुने, फिर से दिया गया पहली संख्या के 3 गुने दूसरी संख्या के 2 गुने अगर करते हैं तो 39 आंसर आता है। तो कहता इनमें से छोटी संख्या क्या है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, दिखे मैं कर रहा हूँ। तो 2 संख्या में से पहली संख्या को बोला 2 गुने, चलिए पहली संख्या को 2 गुना एक्स गुना 2 गुना एक्स, तो 2x हो गया। और दूसरी संख्या को बोला 3 गुना, चलिए दूसरी संख्या ले लेता y, y को 3 से गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा। कहता है इसको जोड़ दो, जोड़ दिए तो कहता जैसे जोड़ोगे तो बोला वैसे 36 आंसर, तो लिख लिए 36 आंसर आ गया। फिर कहता पहली संख्या का 3 गुना तो हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर कहता है दूसरी संख्या का 2 गुना तो 2 आ जाएगा, योग तो प्लस का चिन्ह है तो 39 तो 39 होगा, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट निकल गया, सेकंड होगा, इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 2 का निकल गया ना। तो देखिए उसको किस प्रकार से बनाना, हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से तो हमें कुछ पकड़ में आ नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है ना, इसको विलोपन विधि से हल करना है। क्लास 10 में आप बहुत अच्छा से ये वाला पढ़े होंगे, 2 4 वाले रैखिक समीकरण है ना। चलिए अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ। तो एक घर को सम्मान कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 2 और 3 को सम्मान करेंगे, ठीक है। तो कह सकता है कि ये वाला 3 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, और ये इसका 2 उठा कर यहाँ पटक दीजिए। समान का मतलब बराबर करना है, तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 3 को यहाँ उठा कर पटकेंगे तो हो जाएगा 6, ये 2 को उठा के यहाँ पटक देंगे तो हो जाएगा ये वाला 6। लेकिन मैथमेटिक्स रूल क्या कहता है कि एक पद में जितना गुना के सब पद में उतना से ही गुना करो, तभी जो है हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी भाई आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये संतुष्ट हुआ, ऊपर वाला हुआ, नीचे वाला तो नहीं हुआ क्योंकि नीचे में 2 से मल्टीपल किए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल खोज रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीपल। अब हो गया सब संतुष्ट। अब देखिए आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये प्लस है तो माइनस करना, क्योंकि एक घर को हमें हमेशा आपके लिए डिलीट करना, भगाना, तभी आंसर आएगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, प्लस माइनस हो जाएगा खत्म। और ये भी प्लस है तो माइनस, क्योंकि मैथमेटिक्स नियम यही कहता है एक घर का चिन्ह चेंज तो सब घर का चिन्ह चेंज, तो अभी प्लस माइनस है। अब 3 3 9 9 हो गया 9y और 2 दूना 4y, तो 9y में से 4y गया तो बचा 5y, प्लस में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ पे कर लेता है ना, 3 6 18 करे 8 हो जाएगा, 3 3 9 9 1 10 108 हो गया, और 40 दूना 80 80 में 2 घट जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको घटा लीजिए, माइनस है तो 8 में 8 गया 0 हो गया, 10 में से 7 गया तो बच गया 3 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका बच गया 30 हो गया, ठीक है। तब 5 से कटा दीजिए, 5 6 का 30 हो गया, क्या गया 5 6 का 30, तो y बराबर 6 निकल गया। x का वैल्यू भी देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा छोटा है ना बताएंगे। तो x का निकालना है, तो फर्स्ट आपका क्या था 2x + 3y बराबर 26, ठीक है जी 36, तो इसी में रख लेते हैं y का मान। तो y आपका कितना निकल गया भाई, y निकल गया 6, तो यहाँ पे रखते हैं y के स्थान पे 6, 6 गुना 3 हो गया 18 हो जाएगा, और 36 में से 18 घट जाएगा, ठीक है। 36 में से 18 घटा दीजिएगा, 36 में से 18 घटा 16 में 60 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा यानी 18 ही बचेगा, ठीक है। तो 36 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 18 बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 से 18 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 9, ये 9। तब का छोटा सबसे क्या भाई ये 6 है, तो यानी कि 6 राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका देखिए 6 दिया गया, कहीं पे 6 नहीं दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है फटाफट जो है हल कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहता दो संख्या ऐसी है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ कि दो संख्या ऐसी है कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़े। भाई कहता पहला को 2 बार जोड़ेंगे तो 2x होगा, नहीं होगा, देखिए तो 2 बार तो पहला x फिर x होगा 2x होगा, तो समझ लेने की बात है भाई। तो पहला को 2 बार तो 2x हो जाएगा, फिर कहता है दूसरी को 3 बार तो 3y हो जाएगा, नहीं 3y हो जाएगा, 3 बार बार लिख करके जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा। कहता जोड़ने पर, तो भाई देखिए जोड़ने पर बोल ही दिया तो जोड़ दिए, तो बोला 100 आंसर आता है, यहाँ पे 100 आंसर होगा। कहता इसको भी जोड़िएगा तो 100 आएगा, तो दोनों आपस में बैलेंस है, तो दोनों हमने बैलेंस में कर दिया। फिर कहता पहले को 3 बार, तो चलिए पहला हो जाएगा 3x, फिर कहता दूसरी को 2 बार तो हो जाएगा 2y, है ना। कहता इसको भी जोड़ने पर, तो जोड़ दिए तो आंसर बोला भाई अब 120 आ जाएगा, यही उन्होंने बोला। तो जो बोला वो चीज़ की, ठीक है। अब बोला कि बड़ी संख्या, चलिए बड़ी संख्या निकालेंगे, अभी जैसे बनाए वैसे ये भी है, ठीक है। हालांकि ये वाला चीज़ आप बना सकते थे कि सेम है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं आपको लिए ये वाला प्रश्न जो कि होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ये जो कि आप बनाइए और इसका जो कि आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या आता है, ठीक है भाई। देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहते एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर जो है कि बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो है कि 63 कम होता है। कहता जो भी प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से जो कि 63 कम है ना। कहते यदि संख्या के अंकों का योग जो कि 11 हो तो मूल संख्या क्या है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अंकों का योग बोला कि 11 हो, तो यहाँ पे अंक को जोड़िएगा 2 1 है 9 है, 2 और है 9 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 11 आ रहा है। यहाँ भी 9 2 को जोड़िएगा तो 11 आ रहा है, 7 4 को जोड़िएगा तो 11, यानी कि ये वाला नेक्स्ट लेवल का जो कि सेकंड समीकरण जो भी बनेगा उसका योग बोला 11 है। तो यहाँ पे सभी का योग या जो ऑप्शन मेथड से जब भी हल करेंगे तो चेक करना होता है, ठीक है। तो चेक करेंगे तो सभी का 11 है। तो ये ऊपर वाला जो है कंडीशन दिया गया आपका ये कम नहीं है, ये जो कि थोड़ा सा अलग होगा सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला में क्या बोला, कहता कि एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल ले, यानी अंकों को बदल दे। जैसे 2 9 है ना, यहाँ पे ऑप्शन है ना, जैसे बदलेंगे तो हो जाएगा 9 2, इस प्रकार। कहता जैसे अंकों को बदल दिए तो मूल संख्या से 63 जो कि कम हो जाता है। कहता मूल संख्या जो भी उससे 63 कम होगा। अच्छा देखिए मेरे भाई ऑप्शन ए मैं उठाऊँ 2 9 है, इसको बदल देंगे तो 9 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 2। तो मूल संख्या आपका 29 है, इससे बोला 63 कम हो जाता है। अगर इसका डिफरेंस अंतर निकालूँ 63 है, ये 63 है, लेकिन मूल संख्या जो आपका 29 है इससे 63 कम नहीं है, ज़्यादा है भाई। क्या ज़्यादा है ना, 29 से देखिए ये 92 है, तो ये तो ज़्यादा है ना, हमें कम बोला है, तो ये तो आपका ऑप्शन ए होगा नहीं, ठीक है। अच्छा बी को चेक कीजिए, तो देखिए मूल संख्या 92 है, इससे जैसे उसको पलट दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाए 29। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो 63 है, क्या 63 है। तो ये देखिए मूल संख्या से जो है ये जो 29 जो है कि कम है, 63 ये कितना कम है, 63 कम है, क्योंकि 29 में अगर हम 63 को ऐड करेंगे फिर से ये 92 हो जाएगा, इसका मुकाबला कर लेगा। तो हमें प्रश्न में क्या बोला, मूल संख्या से 63 कम है, कब जो बदल देते, तो जो बदले तो आया 29 आया, यही आपका 63 देखिए कम है कि नहीं, कम है, क्योंकि ये 29 में 63 जुड़े तभी 92 का मुकाबला करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। बाकी बात ये सब आपका होगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कम करा बेसी करा इस पर भी थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखो 69 नंबर में क्या कहता है, कहता एक दो अंक के बाई वाला प्रश्न, ठीक है, फिर से बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ। कहता एक दो अंक के संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, यहाँ पे देखिए अधिक की बात कर रहा है। कहता जो भी प्राप्त हुआ वो मूल संख्या जो भी उससे 18 बोला अधिक है, ठीक है। तो कहता संख्या के अंकों का योग 6 है, कहता उसको जोड़ने के बाद 6 आंसर आता है, तो मूल संख्या क्या है। तो ध्यान में रखना, जोड़ करके बोला 6 आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए उठाएंगे, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, जो तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा नहीं। 4 6 जोड़ेंगे तो ये भी 10, ये भी करेक्ट होगा नहीं। अब 4 2 6 हो रहा है और 2 4 तो ये 6 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं यदि सी को उठा लूँ तो क्या कर बोला ना, पलट दो पहले। तो हम ले रहे 4 2 आया, इसको पलट देंगे तो 2 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका यदि अंतर मैं निकालूं, अंतर तो 12 में से 4 गया तो बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए मूल संख्या से बोला 18 अधिक है, अब मूल संख्या आपका 42 है और ये 24 है। बताइए भाई 18 अधिक का कम में है, क्योंकि 24 में से 18 जोड़ना पड़ेगा तब जो कि 42 का जो कि मुकाबला करे 42 का मुकाबला होगा। यहाँ बोला मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि जो भी यहाँ पे पलटने के बाद आएगा ये जो आंसर आपका है मूल संख्या उससे वो 18 बोला अधिक, जो कि ये 18 कम है। ये 42 है 24 है, तो ये कम में है ना, 18 क्या है कम है ना 24, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, अब डी ही होना चाहिए। देख लेते डी चेक कर लेता हूँ। तो 24 है, इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 42 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा 18 होगा। अब देखिए 24 है, 24 से 18 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तभी जाकर के मूल जो संख्या है ये इस 42 का मुकाबला करेगा, तो 18 अधिक ना हो गया, तो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज वाली बात भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कर एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, दोनों अंकों के स्थान योग को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। यहाँ पर 27 कम बोल रहा है, ठीक है। जो अभी 69 नंबर प्रश्न बताया वो कम वाला था, ठीक है। कहता 27 कम है और अंक जो है 1:2 के अनुपात में हो, कहता है अंक जो है 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेता भाई, चेक कर लेता हूँ। तो पे 27 कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 27 कम होना चाहिए और मूल संख्या इसको बताना है, ठीक है। तो चलिए मूल संख्या भी मैं बता दूंगा। तो भाई इसको पलट दो, पहले क्या कर दो, पहले पलट दो इसको, ठीक है। क्या कर दो भाई, पलटने पर तो पलटेंगे, ऑप्शन ए उठाएंगे तो 3 6 है, इसको पलट देंगे तो 6 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, ठीक है। कहता 27 कम है, तो यहाँ पे भाई यदि हम अंतर भी करूँ तो ये बेसी हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है। अगर अंतर करूँ तो बोलिए 13 में से 6 गया, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, यहाँ 2, तो ये 27 ज़्यादा है ना, ये मूल संख्या है ना, इससे ये 27 क्या ज़्यादा है। तो आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में बी यदि करूँ, मैं बी करूँ तो इसको पलट दूंगा, 63 है, ये हो जाएगा 36। अब इन दोनों के बीच का अंतर करूंगा तो 27 आएगा। तो ये लेकिन कम है, क्योंकि अब ये जो मूल संख्या है इसका जो है कि ये बराबर करने, इसका मुकाबला करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 36 में से 27 को जोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्राप्त, क्या कहता है, बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम, तो मूल संख्या 27 कम होता है। और अगर संख्या के अंक जो कि 1:2 के अनुपात में हो जाता है, तो 1:2 का अनुपात हो गया, ये देखिए 3:6 करिएगा, 3 का 3 3 दूना 6, तो 1:2 आ गया नहीं, ये बदलने पर है ना। तो आपका ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।